नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, आप ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। ये प्रोफेसर साहब आपने यूट्यूब पर देखे होंगे। यूट्यूब पर इनका एक वीडियो चैनल भी है। उस चैनल के माध्यम से ये लगातार सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जी की महिमा मंडन करते हुए आपने जरूर देखे होंगे और बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम या कहिए सहायक टीम आपने पेश करते हुए इनको जरूर देखा होगा। अभी तक साथियों ये बसपा समर्थकों से बचे हुए थे। बसपा समर्थकों ने इन्हें छोड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने साथियों अभी पिछले दिनों एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पर। उस पोस्ट को आप देखिए। उस पोस्ट में इन्होंने पूछा है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर बीएसपी इनेलो का जो गठबंधन है काफ़ी मजबूत है। कांग्रेस बीजेपी की साथियों वहां पर नींद उड़ी हुई है। इस बीच ये प्रोफेसर साहब जो खुद को दलित समाज से बताते हैं, बाबा साहब के अनुयायी बताते हैं, बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया, बाबा साहब ने जो हक अधिकार इस दलित समाज को दिया, जिसका प्रतिनिधित्व ये सहायक प्रोफेसर साहब करते हैं, उस वंचित समाज की पार्टी इस दलित समाज से के प्रोफेसर के साहब से देखी नहीं जा रही है कि ये ताकत में कैसे आ रही है। उस मुद्दे को, जो मुद्दा मनुवादी लोग उठाते हैं, जो मुद्दा विरोधी दलों को उठाना चाहिए, उस मुद्दे को ये प्रोफेसर साहब इस चुनाव में लेकर आते हैं। वो मुद्दा है साथियों, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, सतीश चंद्र मिश्रा जी का। सतीश चंद्र मिश्रा जी को लेकर ये प्रोफेसर साहब कहते हैं, आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा कि क्या सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़े मिशनरी हैं। ये सवाल साथियों ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूछते हैं और बहन जी को, आकाश आनंद जी को, बहुजन समाज पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है उनको ये यहाँ पर मेंशन भी करते हैं, ताकि इनकी जो बात है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं तक और पार्टी तक पहुँच जाए। लेकिन वहाँ तक बात पहुँचे ना पहुँचे, इससे पहले ही इनको बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने मिशन क्या होता है उस मिशन का पाठ पढ़ा दिया। और प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं, लेकिन इनकी क्लास बसपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर ही लगा दी। और इनकी जो हकीकत है, ये किस प्रकार से बहुजन समाज में ही रहकर, बहुजन समाज में जन्म लेकर ही बहुजन समाज को खोखला करने का काम करते हैं, ये बहुजन समाज के दीमक बने हुए हैं साथियों। इनकी जो पोल है वो बसपा समर्थकों ने इनकी इस पोस्ट के नीचे ही साथियों खोल कर रख दी। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, कुछ चुनिंदे जवाब मैंने आपके लिए साथियों उस पोस्ट से चुने हैं और एक एक जवाब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रोफेसर साहब को उन्होंने मिशन को समझाने का काम किया है। उनका जो सवाल है वो उन्हीं का लेकर हो गया, उन्हीं के ऊपर वो उल्टा पड़ गया। देखिए, सबसे पहले आप इस यूजर का कमेंट देखिए क्या कहते हैं। अनिल गौतम है साथियों, एक सोशल मीडिया पर ही है। इन्होंने जूते को चाटते हुए एक व्यक्ति की जो फोटो है वो लगाई है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन्होंने लिखा है, वैसे तो जो फोटो है वो सब कुछ बयां कर रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है, प्रोफेसर रविकांत जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो गुलामी और तलवे ही चाटते हैं, और उनमें जिगर तो बिल्कुल नहीं होता, वह कभी बगावत नहीं कर सकता। मानसिक गुलामी आप लोगों के डीएनए में घुस चुका है जो कभी बदलेगा नहीं। कुमारी शैलजा की बेइज्जती पर तुम लोगों के खून में उबाल ने आना साबित करता है। साथियों, इस सोशल मीडिया यूजर्स ने, बसपा समर्थक आप इसको कह सकते हैं, बहुजन समाज का समर्थक आप इस व्यक्ति को कह सकते हैं, और बड़ी ही साथियों जो मारू बात है वो इन्होंने यहाँ पर बताई है कि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, उनकी जब बेइज्जती कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाती है, इस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उस घटना का यहाँ पर अनिल गौतम जी के द्वारा जिक्र किया गया है। और इनकी जो सच्चाई है कि इनको ना समाज से कुछ मतलब है, ना समाज की पार्टी से मतलब है, इनको सिर्फ अपनी जो गुलामी करनी है, इनको जो काम सौंपा गया है उस काम को करने से मतलब है। समाज चाहे कहीं भी जाए, समाज का व्यक्ति चाहे कितनी भी बेइज्जती झेल रहा हो, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से और अपने काम से मतलब रह गया है। इस तरह की साथी जो है, इनकी
बातों से, इनके कर्मों से सारी बातें ये साबित होती दिखती हैं। आगे दूसरे यूजर कहते हैं साथियों, ये रमेश चंद्रा जी हैं, ये कहते हैं प्रोफेसर रविकांत बड़े जलमक्कार और चापलूस हो तुम। सतीश मिश्रा दिखाई दे गए, लेकिन तुम्हें सपा का माता प्रसाद पांडे नहीं दिखाई दिया। जिस पांडे ने सिद्धार्थ महाविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में 46 में से 45 ब्राह्मण को प्रोफेसर बना दिया। अंधे हो या देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से साथियों प्रोफेसर रविकांत की जो हकीकत है वो लोग बयां कर रहे हैं उनके ट्वीट पर। आगे नवनीत आनंद जी है, वो कहते हैं पप्पू के पिद्दी। पप्पू आप जानते हैं साथियों, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुझसे लाख गुना मिशनरी है सतीश चंद्र मिश्रा। पप्पू पार्टी के चमचे, ये बता पप्पू ने सुप्रीम कोर्ट के SC ST के आरक्षण में वर्गीकृत पर कुछ नहीं बोला। शैलजा की बेइज्जती पर पूरी कांग्रेस खामोश। कर्नाटक में सवर्णों ने दलितों का बहिष्कार किया, उस पर चुप भांड। तो कैसे कैसे शब्द साथियों आप देखिए, एक प्रोफेसर साहब के लिए यहाँ पर समाज के जो लोग हैं जिनको समाज का दर्द है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन प्रोफेसर साहब को अगर थोड़ी बहुत भी आत्मग्लानि होगी तो कभी भी ये इस तरह की बातें हैं साथियों वापस से नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत चिकने हो चुके हैं साथियों, सुनकर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये अपनी इन हरकतों से, तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इसके बाद भी इन्होंने साथियों कई जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो छोड़ी हैं बसपा को लेकर ही। आगे अमर गौतम जी कह रहे हैं गांधी के गुलामों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गांधी का सपना दलित चमचागिरी करे, चापलूस दलित उसी में लीन हो लिए। प्रोफेसर साहब को जब से लगने लगा कांग्रेस हरियाणा हार रही है तब से BSP को टारगेट करके उल्टा पुल्टा लिखना शुरू कर दिया है। नोट, प्रोफेसर गुलाम बने तो दुख होता है। बड़ी बात साथी उन्होंने कही है। अगर समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसको गिना जाता है, इस तरह के व्यक्ति अगर कांग्रेस जैसे दलों की गुलामी करते हैं, समाजवादी दलों के नेताओं की चापलूसी करते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं साथियों, तो थोड़ा सा जो दुख उन्होंने कहा है वास्तव में ही दुख होता है जिनको समाज का दर्द है। RSJM एक यूजर है, ये कहते हैं कांग्रेस सवर्ण ब्रैकेट में वो लिखते हैं ब्राह्मण नियंत्रित पार्टी ठीक है, जिसने आज़ादी के बाद भी SC को कृषि भूमिहीन रखा। जमींदारों की गुलामी के लिए कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी से आमरण अनशन करवाया। सपा में जनेश्वर मिश्रा, ब्राह्मण अमर सिंह, वर्तमान के ठाकुर नेता ठीक है, बस बसपा के ब्राह्मण से तकलीफ होती है। बड़ा सवाल है साथियों, आप जानते हैं राजनीतिक दल एक समुदाय विशेष से नहीं चलता है। हर समुदाय को जिस तरह की जो डेमोग्राफी यानी कि जिस तरह के लोग जिस जगह पर रहते हैं उसी तरह के साथियों क्या है राजनीतिक पार्टी जो होती है उसी तरह के नेताओं को वो पार्टी में जगह देती है। ये राजनीति है, इसमें साथियों बहुत सारे समीकरण है वो देखने पड़ते हैं। इसलिए आप प्रतिनिधित्व की जब बात करते हैं तो आपको प्रतिनिधित्व अपने संगठन में भी देना पड़ता है, और वो संगठन के तहत ही बहुजन समाज पार्टी ने साथियों जो ब्राह्मण समाज के बड़े व्यक्ति हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए वो लगातार लीगल जो कार्रवाई है, कानूनी जो कार्रवाई है उसके लिए भी वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल रहते हैं। लगातार जब वो सांसद रहते हैं तो बहुजन समाज की बात वो करते हैं, बहुजन समाज के हक अधिकारियों को ही वो बात करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति साथियों बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज से शामिल है तो क्या दिक्कत है, अन्य पार्टियों में क्या दिक्कत, ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग नहीं हैं, पूरी की पूरी पार्टियां ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा नियंत्रित हैं। उन पार्टियों के बारे में ये प्रोफेसर साहब कुछ नहीं बोलते हैं। तो बड़ा सवाल साथियों RSJM जी ने पूछा है। सुधीर कुमार जी हैं साथियों, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये लिख रहे हैं दलाल हर जगह मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने साथियों एक और ट्वीट किया था, इसमें ये लिख रहे हैं भक्त हर जगह मौजूद हैं, पार्टी को डुबोने में इन्हीं भक्तों की सबसे बड़ी भूमिका है। कोई भी राजनीतिक दल हो या नेता अगर समर्थक सवाल करते रहेंगे तो पार्टी सही रास्ते पर रहेगी। इसका जवाब देते हुए सुधीर कुमार जी लिखते हैं दलाल हर जगह मौजूद हैं और इन्हीं दलालों ने समाज को डुबो दिया। ये दलाल समाज के प्रति हमेशा गद्दार रहे। इन्होंने समाज को मजबूत करने के स्थान पर गांधी यादव परिवार के तलवे चाटे। यही कारण है कि 77 साल बाद भी कोई दलित PM नहीं बना। दलाल किसी भी समाज के लिए जहर होते हैं। सुधीर कुमार जी ने साथियों इनको एक और जवाब दिया है,
बाबा साहब ने तो ये कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, इसकी चवन्नी की सदस्यता भी मत लेना। और तुम कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे सोशल मीडिया के द्वारा, कांग्रेस के मंचों पर जाकर उस अखिलेश यादव का प्रचार कर रहे थे जिसने बाबा साहब के नाम से बने जिले, पार्क, स्मारकों के नाम बदल दिए थे। ये प्रोफेसर जी साथियों बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ ये लिख रहे थे, उसके ऊपर एक कुछ लिख रहे थे। इस बात का जवाब उन्होंने दिया है। प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि मैं राजनीति में नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों, विचारों और सिद्धांतों में विश्वास करता हूँ। सत्ता तो आती जाती है, सत्ता कई बार विचारों से भटकाती भी है। सिद्धांत और संघर्ष से ही समाज को सक्रिय और संवेदनशील बनाया जा सकता है। बेहतर तो सत्ता के साथ सिद्धांत का रहना है। इसी का जवाब सुधीर जी ने उनको दिया है। एक और साथी उन्होंने जवाब दिया है, और प्रोफेसर साहब ने एक ट्वीट किया है, यूपी तक के चैनल की एक थंबनेल को लगाकर ट्रोल करना छोड़कर इस बात की चिंता की जानी चाहिए कि आज़ादी के बाद देश का सबसे प्रभावशाली आंदोलन किसकी भेंट चढ़ गया। समाज बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। अगर वह पीएम बनती तो आज दलितों की यह स्थिति नहीं होती। गलतियों को पहचान कर आगे बढ़ा जा सकता है। मुझे ट्रोल करके क्या मिलेगा। इसका जवाब देते हैं, समाज कौन से समाज की बात कर रहे हो तुम। वो पूछ रहे हैं कि कौन से समाज की आप बात कर रहे हो। राहुल अखिलेश के समाज की, अरविंद केजरीवाल के समाज की, उद्धव ठाकरे तेजस्वी यादव के समाज की। पूरे लोकसभा चुनावों में तुमने राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात करी, राहुल गांधी की चरण वंदना की। बहन जी को कब तुमने पीएम बनाने की बात की। तो साथियों, बड़ी लंबी क्लास प्रोफेसर साहब की बसपा समर्थकों ने लगाई है और उन सवालों को, उन मौजूद सवालों को पूछा है जिन सवालों को ये बहुजन समाज पार्टी को लेकर टारगेट कर रहे हैं। ये साहब जब चुनाव थे, जब तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, राहुल गांधी को ये पीएम बना रहे थे। जैसे ही वोट खत्म हुए, अब ये इनको बहन जी याद आ रही है, अब इनको बहन जी को पीएम बनाना है। जब वो मौका निकल गया, वो समय निकल गया, क्योंकि अब तो 5 साल बाद साथियों विधान लोकसभा के चुनाव हैं, तब जाकर बहन जी को ये मौका मिल सकता है। लेकिन ये प्रोफेसर साहब अब जब हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो उन वोटर्स को बरगलाने के लिए, वोटर को मिसगाइड करने के लिए था साथियों, इस तरह की जो बातें हैं इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं। इनको और भी जवाब मिले हैं साथियों। आगे कहते हैं, तुम्हारे जैसे लोग दलाली करते हैं सपा और कांग्रेस की, और अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ही तुम ये सवाल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको खुद को प्रोफेसर कहते हुए। तुम प्रोफेसर नहीं बल्कि सपा कांग्रेस के प्रवक्ता हो। सतीश चंद्र मिश्रा दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं और तुम राहुल अखिलेश की। बड़ी बात साथियों सुधीर कुमार जी ने कही है, और यही सवाल आखिर में मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि एक दलित समाज का प्रोफेसर, बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसको बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अधिकतर चमचा घोषित कर देते हैं। इस बात के ऊपर सोशल मीडिया पर काफ़ी हो हल्ला होता है, और ये इस तरह के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो हर किसी को ही चमचा घोषित कर देती है, हर किसी को ही दलाल बना देती है, बस इनको तो पीएम बनना है, इनको तो सीएम बनना है। इस तरह की जो बातें हैं ये करते रहते हैं, हर किसी को ही चिढ़ाते रहते हैं। इनको समाज में जो भाईचारा है वो नहीं बनाना है, इनको कोई किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब रह गया है। इस तरह की बातें साथी जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये इस तरह के जो आरोप हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल साथियों यही है, एक वंचित समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की राजनीति करती है, उसका नेतृत्व करती है, और जो हक अधिकार उसको संविधान में दिए हुए हैं उनसे भी अधिक जब उसकी सत्ता आती है तो उसको वो वापस लौटाती है। उस पार्टी के खिलाफ, उस पार्टी की नेता के खिलाफ ये लोग साथियों अनर्गलर बातें करते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसको झूठा साबित करते हैं, उसको बी टीम घोषित करते हैं, उसको ये चुनावों में फाइट में ही नहीं मानते हैं, उसको ये पार्टी ही नहीं मानते हैं। तो अगर बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने या बहुजन समाज के लोगों ने इन प्रोफेसर साहब को चमचा कह दिया, इनको दलाल कह दिया, तो कौन सा गुनाह साथियों इन लोगों ने कर दिया। जब आप जिस समाज में जन्मे हैं, जिस समाज की बदौलत आप आज उस पद पर बैठे हैं, क्योंकि आप समाज का प्रतिनिधित्व वहाँ पर कर रहे हैं रिजर्वेशन के तहत, आपको उस समाज की आवाज़ बनना है। अगर आप प्रोफेसर हैं
तो आपको प्रोफेसरों में दलित समाज की आवाज़ बनना है, ना कि आप वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। आप नौकर नहीं हैं, आप दलित समाज के प्रोफेसर के तौर पर वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे विधायक रिप्रेजेंट करते हैं राजनीति रूप में, सांसद रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह आप वहाँ पर दलित समाज को प्रोफेसर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी नैतिक ये जिम्मेदारी है कि आप अपने पद के साथ साथ दलित समाज की भलाई के लिए ही काम करेंगे, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की भलाई के लिए उसकी चमचागिरी करेंगे, उसकी दलाली करेंगे और अपने ही लोगों की जो पार्टी है उस पार्टी को आप नीचा दिखाएंगे, उसको कमज़ोर दिखाएंगे, उस पार्टी को आप कमतर आंकने का जो काम है वो करेंगे। तो साथियों, इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या सोचना है? जो सवाल या जो क्लास प्रोफेसर रविकांत की, सहायक प्रोफेसर रविकांत की बहुजन समाज के समर्थकों ने, बहुजन समाज के लोगों ने लगाई है, क्या वो सही किया है? क्या इस तरह से ही प्रोफेसर साहब को जवाब देना चाहिए, या इस तरह के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर लगातार इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, उनको क्या उन्हीं की भाषा में जवाब देना सही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय साथियों कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।